अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत कौन सी है तो आपका जवाब होगा बुर्ज खलीफा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है और किस मुल्क में है? चैनल पर नए आने वालों को वेलकम। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बुलंद तरीन बिल्डिंग की सैर भी करवाएंगे और इस बिल्डिंग के बारे में अहम मालूमात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग मालूमात और ख़ूबसूरत मनाजिर के साथ दिलचस्प वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सैर व सियाहत का शौक़ रखने वाले ऐसे ममालिक में जाना पसंद करते हैं जहाँ कुदरती खूबसूरती भी हो और जदीद तर्ज ज़िंदगी भी। तो दोस्तों, आज ऐसे ही खूबसूरत जदीद मुल्क की सैर करने हम जा रहे हैं। जी दोस्तों, जदीद इस्लामी मुल्क मलेशिया। दोस्तों, जदीद इस्लामी मुल्क मलेशिया पर पहले बरतानवी हुकूमत का कब्ज़ा था। मलेशिया 31 अगस्त 1957 को बरतानिया की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। 16 सितंबर 1963 को मौजूदा जज़ीरा नुमा मलेशिया, जिसका नाम मलाया है, इसके साथ सिंगापुर के जज़ीरा शुमाली बोर्नियो की कॉलोनियों को मिलाकर आज़ाद मुत्तहदा मलाया का क़याम वजूद में आया। अगस्त 1965 में सिंगापुर ने मुत्तहदा मलाया से अलहदगी अख्तियार कर ली और एक आज़ाद जमहूरिया बन गया। कुआलालंपुर मलेशिया का दारुल हुकूमत है। मलेशिया की सरकारी ज़ुबान मलाई, सरकारी मज़हब इस्लाम और करेंसी मलेशियन रिंगट है। दोस्तों, मलेशिया जहाँ कुदरती खूबसूरती की वजह से अपना अहम मकाम रखता है, वहीं जदीद तर्ज ज़िंदगी टूरिस्ट के लिए कशिश का बाइस है। इन्हीं में KTM कम्यूटर ट्रेन भी शामिल है। आज हम आपको इसी ट्रेन के सेंट्रल स्टेशन की सैर करवा रहे हैं। KTM कम्यूटर मलेशिया में एक मुसाफिर रेल सर्विस ब्रांड है जिसे कैरातपी ताना मलायो यानी KTM चलाता है। इसे 14 अगस्त 1995 में कुआलालंपुर और वादी कलंग में आसपास के मसाफाती इलाकों में मकामी ट्रेन खिदमात फराहम करने के लिए मुतारिफ़ कराया गया था। एक जामे टाइम टेबल के साथ ये ट्रेन सर्विस मलेशिया कलंग वैली में रहायशियों की काबिल एतमाद तरीके से खिदमत कर रहा है। इसके बाद सर्विस को शुमाली जज़ीरा नुमा मलेशिया की रियासतों पेराक, पनाव पनांग, केदा और परलेस के लिए सितंबर 2015 में इलेक्ट्रिफिकेशन और डबल ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के तकमील के बाद मुतारिफ़ कराया गया। इस्तेमाल होने वाली ट्रेनें नहायत साफ़ सुथरी, टॉयलेट और एयर कंडीशन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स की सहूलत के साथ हैं। आसान पार्किंग और सवारी की सहूलियात स्टेशनों पर मामूली चार्ज पर फराहम की जाती हैं। जिस स्टेशन पर हम मौजूद हैं यानी KL सेंट्रल KTM कम्यूटर स्टेशन, इस स्टेशन को 16 अप्रैल 2001 में आवाम के लिए खोला गया। इस ट्रेन के 4 मेजर रूट हैं। ट्रेन की रफ्तार 175 किलोमीटर फ़ी घंटा यानी 109 मील फ़ी घंटा है। ट्रैक 57 स्टेशनों से मुंसलिक है। ये 2 लाइनों पर मुश्तमिल है, यानी बातू केव, टेम्पन प्लाव सिबांग और TG मालेम और पोर्ट कलंग लाइन्स। दोनों लाइनों के दरमियान अगर आप रूट बदलना चाहते हैं तो बैंक निगारा, कुआलालंपुर और KL सेंट्रल स्टेशनों पर से रूट तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, KM सेंट्रल स्टेशन जदीद शॉपिंग मॉल का मंजर पेश करता है। यहाँ फ़ास्ट फूड की दुकानें भी हैं और बेकरी आइटम्स भी। नहायत खूबसूरत साफ़ सुथरा स्टेशन सफ़र की सहूलियात के साथ इंजॉयमेंट को भी मुमकिन बनाता है। इस ट्रेन ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और तफरीही मराकज़ तक आवाम और ख़ास तौर पर टूरिस्ट की रसाई को नहायत आसान बना दिया है। ट्रेन में सफ़र करने के लिए आप स्टेशन से टिकट ख़रीद सकते हैं या टच एंड गो कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन की अहम बात आपको बताता हूँ कि मलेशिया में साइकिलिंग के रुझान को तस्लीम करते हुए KTM कम्यूटर ने 1 जून 2016 को राइड एंड राइड का आगाज़ किया। राइड एंड राइड सहूलत के तहत साइकिल सवारों को अपनी साइकिलों को ट्रेन पर ले जाने के काबिल बनाया गया। इस सहूलत से साइकिलिस्ट अपने काम की जगह, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी वगैरह तक बआसानी पहुंच सकते हैं। इस सहूलत को आवाम ने बहुत पसंद किया। दोस्तों, KTM ट्रेन में लेडीज़ के लिए अलग कोचेज़ भी हैं। 28 अप्रैल 2010 में लेडीज़ के लिए अलग कोचेज़ के इक़दाम को मुमकिन बनाया गया। क्योंकि लेडीज़ कुल मुसाफिरों का 60% है, इसलिए लेडीज़ के लिए अलग कोचेज़ की अहमियत को कबूल किया गया। इससे आप मलेशियन हुकूमत के अवाम दोस्त फ़ैसलों को कदर की निगाह से देखेंगे। जी तो दोस्तों, अब बात करते हैं मलेशिया के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, हैरानकुन हक़ाइक़ जिन्हें जानकर आप ख़ुद दंग रह जाएंगे। मलेशिया कुदरती खूबसूरती की वजह से हमेशा टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ रहा है।
اس کی وجہ اس کی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ایسے مقامات بھی ہیں جو انسان کو حیران کر دینے والے ہیں۔ انہی میں سے ایک ڈیئر کیو یعنی ہرن غار بھی ہے۔ یہ قدرتی غار سرواک کے قریب گنگمالو نیشنل پارک میں واقع ہے۔ اس غار کی لمبائی 4 کلومیٹر اور اونچائی 125 میٹر ہے۔ دوستو، ملائیشیا کے زیادہ بارش والے جنگلات میں دنیا کا سب سے بڑا پھول پایا جاتا ہے جس کا نام رفلیزیا ہے۔ اس پھول کا سائز 3 فٹ یعنی 1 میٹر تک ہوتا ہے۔ دوستو، ملائیشیا جدید اسلامی ملک ہے، اور اگر مساجد کی بات کریں تو نہایت خوبصورت مساجد ملائیشیا میں موجود ہیں۔ ان میں سب سے بڑی مسجد سلطان صلاح الدین عبدالعزیز شاہ مسجد ہے۔ یہ ملائیشیا کے سیلنگور کی ریاستی مسجد ہے۔ یہ شاہ عالم میں واقع ہے اور ملک کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور گنجائش کے لحاظ سے جنوب مشرقی ایشیا کی دوسری بڑی مسجد بھی ہے۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا بڑا نیلا اور چاندی کا گنبد ہے۔ مسجد کے چاروں کونوں میں 4 مینار ہیں۔ اس مسجد میں ایک وقت میں 24,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، ملائیشیا کے بارے میں نہایت اہم بات آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی 60 بڑی مساجد میں سے 6 مساجد ملائیشیا میں ہیں۔ ملائیشیا میں 7,000 سے زائد مساجد ہیں۔ اسلام ملک کا سرکاری مذہب ہے، اور مساجد تمام ریاستوں میں پھیلی ہوئی ہیں جو عبادت، کمیونٹی اجتماع اور مذہبی تعلیم کے مراکز کے طور پر کام کرتی ہیں۔ جی تو دوستو، اب بات کرتے ہیں ملائیشیا کوالالمپور کی آئیکونک بلڈنگ کی، جو ملائیشیا کا نہایت اہم لینڈ مارک ہے اور دنیا بھر کے ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں پیٹرونس ٹوئن ٹاورز کی۔ پیٹرونس ٹوئن ٹاورز 451.9 میٹر یعنی 1483 فٹ کی اونچائی اور 88 فلورز کے ساتھ 1996 سے 2004 تک دنیا کی بلند ترین عمارتیں تھیں۔ جب تائیوان میں بننے والی بلند ترین بلڈنگ تائپے 101 نے پیٹرونس ٹوئن ٹاورز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تائپے 101 کو 31 دسمبر 2004 کی شام کو، جب لوگ نئے سال کی خوشیاں منانے کو تھے، عوام کے لیے کھولا گیا۔ 2004 سے 2010 تک تائپے دنیا کی بلند ترین عمارت رہی۔ یہ اعزاز 2010 میں برج خلیفہ نے صرف آدھا کلومیٹر اونچائی زیادہ ہونے سے حاصل کر لیا۔ دوستو، آپ جدید اسلامی ملک ملائیشیا کے بارے میں یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت کا اعزاز ملائیشیا کے پاس ہے۔ جی ہاں دوستو، دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت کا نام میڈریکا 118، جو کہ 678.9 میٹر یعنی 2227 فٹ کی اونچائی کے ساتھ دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت ہے۔ دوستو، جب بات جدید اسلامی ملک ملائیشیا کے بارے میں حیران کن حقائق کی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ دنیا کی 100 بلند ترین عمارتوں میں سے 3 ملائیشیا میں ہیں۔ دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں میڈریکا 118 678.9 میٹر یعنی 2227 فٹ کی اونچائی کے ساتھ دوسرے نمبر پر، دی ایکسچینج 106 453.6 میٹر یعنی 1488 فٹ کی اونچائی کے ساتھ 19ویں نمبر پر، اور پیٹرونس ٹوئن ٹاورز 451.9 میٹر یعنی 1483 فٹ کی اونچائی کے ساتھ 19ویں نمبر پر ہے۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈریکا 118 ملائیشیا کی نمبر 1 بلند ترین بلڈنگ ہے، دی ایکسچینج دوسرے اور پیٹرونس ٹوئن ٹاور تیسرے نمبر پر ہے، اور یہ تینوں عمارتیں ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل بٹن دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کی جانب سے موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ کو ویڈیو دلچسپ اور معلومات سے بھرپور لگی ہے۔ تو دوستو، ہم سیر کر رہے ہیں پیٹرونس ٹوئن ٹاورز کی۔ پیٹرونس ٹوئن ٹاورز کے بارے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ٹاورز 41ویں اور 42ویں منزل کے درمیان اسکائی برج سے جڑا ہوا ہے۔ ملائیشیا کے ٹوئن ٹاورز اور میڈریکا 118 ملائیشیا کے ساتھ ساتھ کوالالمپور کا بھی اہم نشان اور ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز ہیں۔ جب آپ ملائیشیا کا وزٹ کریں تو کوالالمپور ضرور جائیں اور یہ تینوں بلند ترین بلڈنگز کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کریں، اور خوبصورت جدید طرز زندگی اور فن تعمیر کے ان شاہکاروں کو اپنے کیمرہ میں محفوظ کر لیں۔ دوستو، پیٹرونس ٹوئن ٹاورز کی تعمیر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 1 مارچ 1993 کو ٹوئن ٹاورز کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ ٹوئن ٹاورز جون 1996 میں مکمل ہوئے۔
टावर्स को बाज़ाब्ता तौर पर 31 अगस्त 1999 को खोला गया। 1 जनवरी 1992 को ग्राउंड ब्रेकिंग का आगाज़ किया गया और मार्च 1994 में टावर 1 की खुदाई और बुनियाद मुकम्मल हुई। अप्रैल 1994 में टावर 2 की खुदाई और बुनियाद मुकम्मल हुई। मई 1995 में पहले से तैयार स्काई ब्रिज जनूबी कोरिया से मलेशिया पहुंचा। अगस्त 1995 को स्काई ब्रिज को इसकी जगह पर पहुंचाया गया। मार्च 1996 में दोनों टावर्स के लिए चोटियों की तनसीब का काम हुआ। अप्रैल 1996 में पेट्रोनस ट्विन टावर्स को बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत करार दिया गया। दोस्तों, पेट्रोनस ट्विन टावर्स मलेशिया की कौमी ऑयल एंड गैस कंपनी पेट्रोनस की मलकियत हैं। इन टावर्स में पेट्रोनस के दफातर, एक बड़ा शॉपिंग मॉल, एक कॉन्सर्ट हॉल और एक स्काई ब्रिज है जो दोनों टावर्स को आपस में मिलाता है। ट्विन टावर्स की साख्त नहायत अहम है। टावर्स आला ताकत वाले कंक्रीट से बने हैं जो दबाव को कम करने में स्टील से ज़्यादा मौसर हैं। ट्विन टावर्स का हर फ्लोर 14,000 से 22,000 मुरब्बा फिट कालम के बगैर ऑफिस की जगह फराहम करता है। टावर्स में शीशे की दीवार और स्टेनलेस स्टील के शेड्स हैं ताकि सूरज की शदीद रोशनी और हरारत को कम किया जा सके। टावर्स में डबल डेकर लिफ्ट सिस्टम है। टावर्स के इब्तदाई फ्लोर आम इस्तेमाल में हैं जिसमें कॉन्सर्ट हॉल और शॉपिंग सेंटर शामिल हैं। इन टावर्स को अर्जेंटीनी नसाद अमरीकी माहिर तामीरात सीजर पीली ने डिज़ाइन किया था। पेट्रोनस टावर्स पर मनसूबा बंदी 1 जनवरी 1992 को शुरू हुई और बिलाखिर दोस्तों 1 अप्रैल 1994 को सुपर स्ट्रक्चर की तामीर शुरू हुई। फर्नीचर के साथ अंदरूनी हिस्सा 1 जनवरी 1996 को मुकम्मल हुआ। दोस्तों, ट्विन टावर्स का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह इस वक्त के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद ने 31 अगस्त 1999 को किया। दोस्तों, मलेशिया ट्रैवल की ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मलेशिया ट्रैवल की पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक पर क्लिक करें और पहली वीडियो देखें। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि जिस मुल्क की आपको सैर करवाई जाए, इस मुल्क की तारीख़, हैरानकुन हक़ाइक़ और दिलचस्प मालूमात भी आपके साथ शेयर की जाए। अगर आप सैर व सियाहत का शौक़ रखते हैं तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करें। तो दोस्तों, ये थी जदीद इस्लामी मुल्क मलेशिया की दिलचस्प इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।